हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले टॉपिक्स में हम माध्य जो निकाले थे वो प्रत्यक्ष विधि की विधि से निकाले थे, प्रत्यक्ष विधि से। आज हम संक्षेप विधि से निकालेंगे, ठीक है। और संक्षेप विधि, इस विधि को हम लोग कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। इसको निकालने से पहले हम एक जो छोटा सा चीज है पद विचलन, उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, जो कि वो इस सूत्र में बहुत कम आएगा। पद का जो विचलन है, ठीक है। तो पद का जो विचलन है यानी किसी पद का माध्य से विचलन, उस पद माध्य के मानों का अंतर होता है। समझ गए? क्या होता है कि पद माध्य से जो विचलन होगा उसका जो पद होगा, ठीक है, यानी चर जो होगा और माध्य जो होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। विचलन को हम लोग डी आई से सूचित करते हैं, ठीक है। विचलन को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? विचलन को डी आई से सूचित करते हैं। क्या हो जाएगा? चर यानी पद। पद यानी यदि मान ले कि पद जो है यानी चर एक्स आई हो और माध्य जो है आप लोग जानते हैं समानांतर माध्य ये हो, तो पद का जो विचलन हो जाएगा क्या हो जाएगा? विचलन बराबर डी आई बराबर एक्स आई घटाओ माध्य हो जाएगा। यानी कह सकते हैं विचलन बराबर चर यानी पद घटाओ माध्य, ये हो जाएगा। ये आपका निकल गया आपका विचलन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्रायः डी आई से ही सूचित किया जाता है। यदि हम इस पे एक उदाहरण दें कि यदि माध्य जो है 20 है और पद जो है 15 है, तो विचलन कितना होगा? पद का जो माध्य से जो विचलन है कितना होगा? तो लिख सकते हैं डी आई बराबर एक्स आई घटाओ माध्य। कितना हो जाएगा बता दीजिए? एक्स आई यानी पद जो है कितना है? 15 है और माध्य कितना है? 20 है। तो कितना घट जाएगा? -5 हो जाएगा। यही मेरा पद का माध्य से क्या निकल गया? विचलन निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को संक्षेप विधि के बारे में बताते हैं, ठीक है। संक्षेप विधि, जिसको कि हम लोग कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। संक्षेप विधि, इस विधि में हम अपने मन से एक बिंदु यानी जो विचलन है उसको ले लेते हैं और उसके अनुसार संक्षिप्त आंकड़ा बनाते हुए संक्षेप विधि का उपयोग करते हैं, ठीक ना। एक बिंदु लिए, उसके अनुसार आंकड़ा, संक्षिप्त आंकड़ा लिए और उसी के अनुसार से क्या किए? आंकड़ा बनाते हुए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और वो जो स्वैच्छिक बिंदु हुआ, जो अपने मन से जो वो बिंदु लिए, उस बिंदु को हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? कल्पित माध्य कहते हैं। यदि हम मान लेंगे कि माना कि चर यानी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स आई जो है वो क्या है? 1, ये नहीं, मान लीजिए x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn तक है। और बारंबारता जो है उसका यानी fi कितना है? f1, f2, कॉमा देते जाइएगा, f3, f4 डॉट डॉट fn तक है। समझ गए? इस तरह से है। और हम अब क्या करेंगे? इन x जो है, इन मानों में से किसी एक को जो है हम क्या करेंगे? एक बिंदु जो है, किसी को जो है हम
ए मान लेंगे, मतलब कि कल्पित माध्य जो है ए मान लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कल्पित जो माध्य होगा हम लोग उसको ए से सूचित करते हैं, हमेशा मतलब मानते हैं कि ए लेंगे, ठीक है। तो कल्पित माध्य क्या लेंगे, क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य ए। तो इसमें मेरा जो सूत्र हो जाएगा डी आई बराबर, जो सूत्र होगा क्या होगा बताइए, क्या करेंगे, एक्स आई घटाओ उस, क्या चीज को घटाएंगे, कल्पित माध्य को ना घटाएंगे, क्या माने हैं, ए माने हैं, ये एक सूत्र हो जाएगा। और यदि एफ आई डी आई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, एफ आई और डी आई को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई घटाओ ए लिख सकते हैं, जहां दोनों में हो जाएगा कि आई बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, n तक चल जाएगा। और यहां भी होगा जहां आई बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 तक जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, जहां की आई बराबर क्या होता है 1 n, n संख्या था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n सिग्मा आई बराबर 1 एफ आई डी आई को क्या लिख सकते हैं बोलिए, एक्स आई माइनस ए लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग अभी जिस तरह से है उसी तरह से लिखते जाएंगे, एफ आई डी आई, देखिए इसको हम इसके साथ भी गुना करेंगे, फिर इसके साथ भी गुना करेंगे, दोनों के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, n सिग्मा आई बराबर 1 एफ आई एक्स आई माइनस, अब देखिए a के साथ यदि गुना करेंगे, a सिग्मा हो जाएगा एफ आई और n तक जो संख्या है और i बराबर क्या है 1 है, ये इस टर्म में टूट जाएगा। अब क्या करना है, अब जो क्या करना है देखिए, आप लोग जानते हैं कि n जो सिग्मा i बराबर 1 एफ आई, ये कुल बारंबारता होता है, और जिसको कि हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n सिग्मा i बराबर 1 एफ आई डी आई बराबर, देखिए n एफ आई एक्स आई बराबर कितना ले रहे हैं 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू n लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कुल बारंबारता है इसको हम लोग क्या चीज से सूचित कर रहे हैं, n से। चलिए अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, n से भाग दे देना है, n से क्या करना है, भाग दे देना है, तो क्या हो जाएगा बटे n हो जाएगा, जहां की i बराबर क्या होगा 1, n सिग्मा एफ आई डी आई, आई बराबर 1 बटे n हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा n सिग्मा i बराबर 1 एफ आई एक्स आई बटे n हो जाएगा, माइनस a n बटे n, n कट जाएगा, क्या बच जाएगा, देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो संख्या है n सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 1 बटे n, इसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं बता दीजिए, तो इस टर्म को समानांतर माध्य हुआ, ये जो टर्म है क्या हुआ
समानांतर माध्य का टर्म हुआ जो प्रत्यक्ष विधि में बताए थे आप लोगों को, यानी यहाँ पे हम कर रहे हैं थोड़ा सा इस टर्म को n सिग्मा i बराबर 1 एफ आई एक्स आई, इसको क्या लिख सकते हैं, समानांतर माध्य लिख सकते हैं इस टर्म को टोटल, यानी कह सकते हैं कि, और यहीं पे एफ आई को हम लोग एफ लिख सकते हैं और डी आई को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सिग्मा एफ डी बटे एन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समानांतर माध्य लिख सकते हैं और माइनस ए। तो क्या करेंगे, समानांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, या माध्य बराबर लिख सकते हैं, इसको माध्य भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ए है बराबर के इस टर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। ये क्या हो गया, माध्य बराबर सूत्र हो गया। जब कल्पित माध्य दिया रहे तो क्या होगा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, ठीक है। इस पर आधारित जो प्रश्न है हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को।